गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं, आपकी वर्कशीट नंबर है 91 एंड डेट है आपकी 26 दिसंबर 2020 और ये क्लास 6 to 8th क्लास सभी बच्चों के लिए है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉल्यूशन, प्रदूषण। मैं दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रांसलेट करूँगी। वैसे ये हमारी हिंदी मीडियम है में आई है जो हमारी वर्कशीट है। देखिए, हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैला रहा है। देखो, ये नीचे वो दे रखी है ना, जैसे नंबर 1 पे देखो। नंबर 1 में क्या है? ये सारी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं और इनसे ये धुआं निकल रहा है, वैसेला धुआं निकल रहा है जो कि हमारी नाक में जा रहा है। तो ये पॉल्यूशन कहाँ फैल रहा है? प्रदूषण कहाँ फैल रहा है? वायु में फैल रहा है ना। वायु के और वायु में हम सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर जाता है। ठीक है, तो जो पहला प्रदूषण हो गया हमारा, वो क्या हो गया? वो हो गया वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से हमें बहुत सारी डिजीजेज होती हैं ना, है ना। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, लंग्स वगैरह ये। और सेकंड में देखो, सेकंड में आपको क्या पिक्चर में क्या दिख रहा है? इसमें बहुत सारी ढेर सारी गंदगी है जो भूमि पे फैली हुई है, धरती पे फैली हुई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा? भू प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। देखो, जब मिट्टी में बहुत सारे गंदे जैसे हमारे हानिकारक रसायन हैं वो जाके मिलेंगे तो जो उपजाऊ क्षमता है, यानी कि जो पैदावार करने की क्षमता है धरती की, वो कम हो जाएगी, है ना। वो कम हो जाएगी और बहुत सारे जो हानिकारक पदार्थ हैं वो मृदा में मिलने से जो पैदावार फसल जो हमारी होगी वो भी क्या होगी? जहरीली होगी। और जब हम उस सब को खाएंगे, वो हमारे भोजन के जरिए हमारे पेट में जाएगी, तो बहुत सारे हानिकारक जो प्रभाव हैं वो हमारी बॉडी पे पड़ेंगे। ओके, अब नंबर 3 पे जो तुम्हें पिक्चर दिख रही है, इसमें देखो ये सारी चीज़ें नॉइज़ कर रही हैं। गाड़ी हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, है ना, और बहुत तेज़ आवाज़ में जो डीजे वगैरह बजते हैं, है ना, डिफरेंट ओकेजन्स पे, ये क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण करते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी का बीच में दिख रहा है ना, पृथ्वी के सर में दर्द हो रहा है, यानी कि जो पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं उनका क्या होता है? हेडेक होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे होती हैं, है ना। हृदय रोग हैं वो होते हैं, रक्तचाप है उसको प्रभावित करता है, शारीरिक शिथिलता बढ़ाता है, ये सब। तो ये बहुत सारे जो हमें इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो भुगतने पड़ते हैं। आजकल के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में लोग बाग इलीगल छोटी छोटी वर्कशॉप्स खोलने लगे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। लोगों की हेल्थ के साथ वो खिलवाड़ करते हैं एक तरह से, है ना। क्योंकि जब तेज़ हमारे कानों में आवाज़ जाएगी तो ना हम पढ़ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, और हमारा सर दर्द होगा वो अलग से होगा। तो ये आपका हो गया ध्वनि प्रदूषण। ओके, अब जो नेक्स्ट आपको दिख रही होगी पिक्चर में, है ना, ये क्या है? सीवर का पानी है ना, कारखानों का पानी है, गंदा पानी, वो सारा नदी में जा रहा है। जो स्वच्छ जल है उसको भी ये प्रदूषित कर रहा है। जो बड़े बड़े कारखाने हैं ये अपना जो गंदा पानी है उसके जो नाले हैं उनको उसमें खोल देते हैं। जैसे रिवर, अच्छी हमें पानी वहीं से तो मिलता है, इससे जो हमारा भूमिगत जल है वो भी दूषित हो जाता है ना, वो भी दूषित हो जाता है। और जब हम ये दूषित जल पिएंगे तो बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। और इस दूषित से जो जलीय जंतु हैं उनको भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कुछ लोग भोजन के रूप में मछली खाते हैं ना, और सिंचाई भी होती है पानी से, तो जो वैसी पैदावार है वो भी वैसैली पैदा होगी। और ये जीव जंतु हैं जो मछली, देखो फोटो में देखो, ये दिख रहा है ना, पिक्चर में दिख रहा है, ये मछलियाँ जीव जंतु कैसे मर गए हैं, है ना। और इसमें ये वायु प्रदूषण का दिखा रहा है फोटो में, है ना, कि भाई बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं विषैली वायु में सांस लेने से, है ना। इनके हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं ये सारे हमें लिखने हैं,
है ना। आप नीचे दी गई तस्वीरों ये तस्वीरें देख रखी हैं और अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ये देख लीजिए। देखो पहले तो प्रदूषण का अर्थ दे रखा है, फिर क्या है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है ना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, मुख्य प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और कौन सा चौथा कौन सा बड़ा था, मृदा प्रदूषण। वो अगले आएगा PDF में बेटा, उसमें दिखा दिया जाएगा। तो इसमें जो पूछा है यहाँ से तुम पढ़ के ये सारा लिख सकते हो कि कौन कौन से पॉल्यूशन इसमें दिख रहे हैं। जल प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये सारे इसमें दिख रहे हैं। अब है प्रदूषणों के दुष्परिणाम, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मानव स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है, खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। ये बताया गया है, एक ट्रेजेडी हुई थी भोपाल गैस कारखाने है ना से ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मर गए थे, कितने ही अपंग हो गए थे, है ना। ये हुई थी एक दुर्घटना, उसके बारे में बताया गया है। तो आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, आगे उपाय भी इसके मैंने उपायों के लिए PDF बनाई है ना। और जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ते हैं वो आपको बता ही दिए हैं, क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ेंगे। ओके, ये देख लेना, पूरी ढंग से पढ़ लेना, मैंने समझा ही दिया है। जल प्रदूषण हो गया है ना, कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नाली नालों में घुल मिल जाता है, इससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लिखते रहेंगे। पहले प्रदूषण के प्रकार, फिर उनसे क्या क्या बैड इफेक्ट पड़े वो सारा लिखेंगे, है ना। अब देखो ये मृदा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण बताया था ना जहाँ गंदगी का ढेर दिख रहा था। मृदा में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है। जैसे बहुत सारे जो होते हैं किसान होते हैं वो अपनी फसलों को कीटों से बढ़ाने के लिए बहुत सारा कीटनाशक यूज कर लेते हैं और उसका जो कीटनाशक है उसका जो जहरीलापन है वो तो फसल में भी जाएगा, है ना, खाने की चीज़ों में भी आएगा ना, साग सब्जी है ना, ये सारे हैं, हरी सब्जियां हो गई, इन सब में आएगा और इन्हें खा के हम बीमार हो जाएंगे, है ना। और ये भूमि की जो उपज क्षमता है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। देखो दोबारा से आ गए प्रदूषण के कारण और सुधार के उपाय। सुधार के उपाय पूछे ना, तो सुधार के उपाय में क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्षों और क्या हो सकता है जंगलों में जैसे कटाई हो रही है पेड़ों की उसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओतप्रोत हों। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए, है ना। और क्या लिख सकते हैं, जो कारखानों की चिमनियां हैं वो ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। और बेस्ट जो है वो क्या हो सकता है कि जो कल कारखाने हैं वो हमेशा आबादी वाले क्षेत्रों से यानी कि जो रेजिडेंशियल हमारे एरियाज होते हैं उनसे हमेशा दूर ही होने चाहिए। जो अवैध कारखाने खुले हुए हैं बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उन सब पर पाबंदी लगनी चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए जिससे लोग ढंग से रह सकें, ठीक है ना। आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, तो इसमें सारे ये उपाय आ जाएंगे। और जो तेज़ ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं ऐसे जो व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, उन पे भी रोकथाम लगनी चाहिए। लाउड स्पीकर्स हैं और तुम्हारे ये जो डीजे वगैरह हो गए, है ना, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनियंत्रित आवाज़ में नहीं लोगों को चलानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा आपको समझना है, लिखना है कॉपी में। कौन सी कॉपी में, जो हैप्पीनेस की कॉपी है उसमें आपको लिखनी है ये सारी चीज़ें।